देश की राजनीति में पिछले कई सालों से चर्चा में रहे हैं अमित भाई शाह। अमित भाई शाह अब गुजरात चुनाव में सक्रिय हो गए। उनसे एक खास बातचीत करते हैं। अमित भाई, क्या लगता है इतनी मुश्किल के बावजूद भी आज निकल कर आए हैं? आपको ऐसा लगता था कि गुजरात चुनाव में वो आप फिर इतने सक्रिय हो पाएंगे? विजय हमेशा सत्य की होती है और सत्य मेरे साथ था, इसलिए मुझे भरोसा था कि कांग्रेस सरकार कितने भी पैंतरे कर ले, कितनी भी जालसाजी कर ले, मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। अमित भाई, गुजरात की चुनाव की गर्माहट चरम पर है। 20 दिसंबर किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या नतीजे देख रहे हैं? फिर से एक बार गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रही है। क्या मुद्दा रहेगा खास इस पूरे चुनाव में? क्योंकि विकास की बात है, लेकिन विकास से हटकर क्या कुछ बात इस बार मुद्दा रहेगा? देखिए, 11 साल के शासन के बाद भी सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि लोगों ने सरकार से जो अपेक्षाएं रखी थी उसको हम पूरा करने में सफल रहे हैं। एक भाई के नेतृत्व का बरोबरी करने वाला कोई आदमी गुजरात कांग्रेस के पास है नहीं, ना उनका नेता भी वो प्रोजेक्ट कर पाए हैं। दो, अंतर्कलह इतना है कि कांग्रेस के पास भाजपा से लड़ने का समय ही नहीं है। तीन, चार, देश भर में जो महंगाई बढ़ी है उससे जनता त्रस्त पड़ी है। जनता राह देखकर खड़ी है कि चुनाव का दिन आए और महंगाई का जवाब बैलेट में दे। और मुझे लगता है कांग्रेस को हराने के लिए सभी लोग महंगाई के मुद्दे पर वोट करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अहम है। जो भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े आंकड़े आए हैं और जो कांड एक के बाद एक खुलते गए हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकारों में से अगर कोई सरकार है तो ये मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार है। मोदी सरकार पर भी कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। इसको आप किस तरह से उसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में भी कांग्रेस का ये मुद्दा है? लोकायुक्त की नियुक्ति कांग्रेस की आडोडाई के कारण नहीं हुई है। वो लोग सहयोग नहीं करे इसके कारण नहीं है। उनको चाहिए कि उनकी कठपुतली लोकायुक्त के जगह पे बैठ जाए। हम कतई नहीं होने देंगे। अगर लोकायुक्त है या नहीं है, न्याय की अदालतें खुली है, हाई कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। जितनी भी पीआईएल करी है सबकी सब खारिज हुई। ये बताता है कि इनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार का भी 1 लाख करोड़ का आरोप सीएजी जो कैग का रिपोर्ट है उसके आधार पर कांग्रेस लगा रही है, क्या कहना है? देखिए, 1 लाख करोड़ का आरोप उन्होंने जो बताया है वो कैग के रिपोर्ट में, उसमें घपला नहीं है। कोई प्रोजेक्ट देरी हो गई, इसकी कॉस्ट बढ़ गई तो देरी के कारण ये कॉस्ट बढ़ी है। कोई टेंडर निकालने में देरी हो गई, इसके कारण एक कॉस्ट बढ़ी है। कोई टेंडर फाइनलाइजेशन की प्रोसेस में देरी हो गई, इसके कारण कॉस्ट बढ़ी है। इस तरह की बातें हैं। कॉन्क्रीट भ्रष्टाचार का एक भी आरोप मोदी सरकार पे कैग ने नहीं लगाया है। अमित भाई, आपको लगता था कि आप चुनाव में, गुजरात के चुनाव में इस बार शामिल होंगे और पूरी तरह से सक्रिय होंगे? क्योंकि आप कई महीनों तक गुजरात के बाहर रहे हैं। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में आप पर गुजरात में रहने की रोक लगाई गई। राजनीति में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, राजनीति में अगर होता है वो सक्रिय राजनीति खास ज़रूरत होती है कार्यकरों से जुड़े रहने की। लेकिन ये आप बाहर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ा है? मैं मानता हूं कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में मुझे गलत तरीके से फंसाने के कारण, और जिस तरह की शख्सियत सोहराबुद्दीन था, वो एक टेररिस्ट था। इसके घर से 150 AK-47 राइफल है, 150 से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड्स और 1 लाख एम्यूनेशन पकड़ा गया था। और उसके एनकाउंटर में मुझे गलत तरीके से फंसाकर कांग्रेस ने जो मुझ पर केस दायर करा है, उससे कार्यकर्ताओं में और जनता में दोनों में मेरे प्रति सिंपैथी है। मैं ज़्यादा नज़दीक गया हूँ। सीबीआई का आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई का आपको लगता है कि सीबीआई का खरे खरी उसका दुरुपयोग हुआ है? अमित शाह छोड़िए भैया, सोहराबुद्दीन छोड़िए। जब संसद में फाइनेंस बिल पारित करना होता है तो मुलायम का केस टल जाता है, मायावती के केस के एफिडेविट्स बदल जाते हैं। जब 2G का मामला होता है तो कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन नहीं होता। अनेक, जगन रेड्डी जब तक कांग्रेस में है अच्छे हैं,
कांग्रेस छोड़ देते हैं तो सीबीआई इनको धर लेती है। इतने सीरीज ऑफ केसेस है कि कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग करा है। अमित शाह तो एक छोटा सा आदमी है और छोटा सा केस है, और अब ये आम आदमी का परसेप्शन बना हुआ है कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस और सीबीआई जैसी जो न्यूट्रल संस्थाएं हैं उनका पॉलिटिसाइजेशन करा है और अपने पक्ष में उनका उपयोग करा है। अमित भाई एक छोटा कार्यकर है, एक डेडिकेटेड है। आप 2007 में चुनाव जीते थे, बड़ी भारी बहुमत से जीते थे। उस बार विकास का मुद्दा था, लेकिन आपको लगता है इस बार भी विकास के मुद्दे से बीजेपी तैर जाएगी? क्योंकि ये पिछले कई सालों से विकास की बात हो रही है। इस बार कोई और मुद्दा होगा कि सिर्फ विकास ही होगा? हमारा पराजय तभी संभव है जब सामने कोई लड़े। अभी तो कांग्रेस पार्टी अंदर अंदर लड़ रही है। अगर वो एकजुट होकर लड़ना शुरू करेंगे चुनाव के पहले, तब इस बात का जवाब देने का समय आएगा। अमित भाई, बीजेपी में भी आंतरिक खींचतान है, आपकी भी राजनीति खत्म करने की कोशिश हो रही, ऐसी बहुत बार बात आई थी। क्या मानते हैं, पार्टी ने किस तरह से आपके ये पूरी समस्या में टैकल किया? मुझे हर संभव मदद पार्टी ने की। ऑल इंडिया पार्टी से लेकर गुजरात प्रदेश पार्टी ने सब ने स्टैंड लिया कि मामला फर्जी है और हम अमित शाह के साथ है। अमित निर्दोष है, ये स्टैंड मेरी पार्टी ने लिया। ये मामला ख़त्म होते ही, मेरे बेल मुझे मिलते ही फिर से एक बार टिकट दिया है और मैं आज नारायणपुरा की जनता के बीच में हूँ। मैं दौरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए अमित शाह को इसीलिए टारगेट बनाया गया क्योंकि वो मोदी का एक सेनापति था। हो सकता है, वो तो अब कांग्रेस वाले जाने, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि गलत तरीके से फंसाने से मेरे हौसले टूटने वाले नहीं हैं। न ऐसी बातों से राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता घबराता है, डरता है। हम इसका मुकाबला करेंगे और जनता इसका जवाब देगी। अमित भाई, मोदी जी को पीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है। गुजरात चुनाव जीतने के बाद ऐसी भी चर्चा है कि मोदी दिल्ली चले जाएंगे, तब गुजरात की विरासत आपको लगता है अमित भाई शाह के हाथ में होगी? देखिए, पार्टी ने तय करना है कि मोदी जी कब जाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कब डिक्लेयर करना है, वो पार्टी ने तय करना है। और जब तक पार्टी तय नहीं करती तब तक मोदी जी है, ऐसा कि विरासत का कोई सवाल ही नहीं है। हमारी पार्टी में ऐसी चीज़ों में ना तो स्पर्धा होती है, और खैर गुजरात विधानसभा में मुझसे बड़े सीनियर लोग आज भी मेरी पार्टी में मौजूद है, तो मेरा इस जगह लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित भाई, एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, बीजेपी का इस चुनाव में क्या लगता है, किस तरह से जीतेंगे? 2002-2007 में जिस तरह से जीती थी इसी तरह से जीतेंगे, या तो फिर केशुभाई पटेल या उनकी सरकार के सामने हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप कुछ बाधा बन सकते हैं? 2002 और 2007 के चुनाव से ज़्यादा बहुमत से हम जीतेंगे, ज़्यादा सीटें पाएंगे। अमित भाई, P7 से बातचीत करने का शुक्रिया। ये थे अमित भाई शाह, कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में बीजेपी एक बार फिर जंगी बहुमत के साथ जीतेगी। कैमरामैन राजेश गज्जर के साथ हर्षल पंड्या, P7 न्यूज़, अहमदाबाद।